अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद शफाक। आज की वीडियो में हम एक और मेडिसिन पे बात करेंगे। मेडिसिन का नाम है सनाक्ज़ामोल। सनाक्ज़ामोल क्यों इस्तेमाल की जाता है, इसके क्या काम है, इस किन मरीज़ों को इस्तेमाल करवाई जाती है ये टैबलेट, और इसको किस तरह से बनाया गया है, और इसको क्या क्या बीमारियों में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको किस तरह से और कितनी दफ़ा दिन में इस्तेमाल करना है, और इसको ज़्यादा इस्तेमाल करने से आपको क्या क्या बुरे असरात या मुज़र असरात या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो इसी चीज़ पे हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि मेरी सारी वीडियोस आपको टाइमली मिलती रहा करें। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी मेडिसिन है सनाक्ज़ामोल टैबलेट। इसमें अगर मैं इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट की बात करूँ या फार्मूले या साल्ट आसान लफ्ज़ों में इसकी बात करूँ तो ये है, इसमें दो तरह के फार्मूले इस्तेमाल होते हैं। एक पैरासीटामोल होता है और एक फेनेड्रीन सिट्रेट होता है। जैसा कि आप सबको पता ही होगा काफ़ी लोगों को कि जो पैरासीटामोल है वो दर्द के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पेन किलर के तौर पे, एनाल्जेसिक के तौर पे काम करता है। तो पैरासीटामोल का काम होता है पेन किलर, मतलब कि एज अ पेन किलर, मतलब पेन को ख़त्म करना। और अगर मैं बात करूँ इसके दूसरे सॉल्ट या फार्मूले की या दूसरे एक्टिव इंग्रेडिएंट की, वो है और फेनेड्रीन सिट्रेट। ये आप मसल रिलैक्सेंट के तौर पे काम करता है। तो ये जो दवाई है ये आपके दो तरह से काम करती है। एक तो पेन किलर्स के तौर पे, मतलब अगर आपको कोई पेन है तो उसको ठीक करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, या फिर अगर आपके पट्ठों के मसाइल हैं उनके लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है। तो पैरासीटामोल प्लस और फेनेड्रीन सिट्रेट ये दोनों एक ही दवाई में मौजूद है, मतलब दोनों सॉल्ट्स या दोनों एक्टिव इंग्रेडिएंट एक ही दवाई में मिक्स करके बनाया गया है। तो ये दवाई जो है वो ऐसे मरीज़ों को दी जाती है जिनको किसी भी किस्म के पट्ठों के मसाइल, नेक पेन, बैक पेन, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, गर्दन का दर्द, पट्ठों का खिंचाव, पट्ठों में अकड़ाहट, इस तरह के मसाइल, मसल स्पैज़म आ जाता है। ये जो सारे मामलात होते हैं इनको ठीक करने के लिए दवाई का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर आपको किसी भी किस्म की बॉडी में पेन है, सर में दर्द है, दांत में दर्द है, इस कंडीशन में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि एज अ पेन किलर भी काम करती है। इसके अलावा आप इसको बुखार में या जिस्म दर्द में, बदन दर्द में, जो नॉर्मली एक कंडीशन होती है, हो जाता है अक्सर मौसम के चेंज होने से या कोई हैवी एक्टिविटी करने से, कोई काम करने से या थकन की वजह से, तो उस कंडीशन में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि मैं हमेशा अपनी वीडियोस में कहती हूँ कि ये वीडियोस जो होती हैं, जो हम सब लोग बनाते हैं मेडिसिन पे, ये सिर्फ नॉलेज के लिए होती हैं। अदरवाइज़ इसका ये मकसद हरगिज़ नहीं होता कि कोई भी पर्सन इसको देखे और मेडिसिन खाना शुरू कर दे। आपने दवाई हमेशा डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शंस को फॉलो करके ही खानी है, क्योंकि हर इंसान की जो कंडीशन होती है वो डिफरेंट होती है, उसका जो वेट होता है, हाइट होती है, वो डिफरेंट होती है, उसकी सारी बॉडी दूसरे पर्सन से डिफरेंट होती है। तो सिंपल सी बात है कि आपके लिए जो एक डोज़ है वो दूसरे पर्सन के लिए कभी भी सही नहीं हो सकती। तो अगर मैं इसकी जर्नल डोज़ की बात करूँ तो जर्नली आप इसको एक टाइम में एक दफ़ा ले सकते हैं, एक टाइम में एक गोली ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको फिर भी ठीक नहीं होते तो आपने कभी भी ज़्यादा मिकदार में इसको इस्तेमाल नहीं करना। उस कंडीशन में आपने सिर्फ डॉक्टर के पास जाना है, तो वही आपको मेडिसिन डिसाइड करके बताएगा कि आपने कितनी खानी है और कितनी आपकी ज़रूरत है। तो अब हम देख लेते हैं कि आपने इसका इस्तेमाल अगर करना है तो इसको इस्तेमाल करने के नुकसानात या बुरे असरात, अगर आप इसको बहुत ज़्यादा वक्त से या बहुत ज़्यादा अरसे से इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर बहुत मकदार में, कुछ लोगों को आदत होती है कि वो 3-3 4-4 गोलियाँ इकट्ठी खा जाते हैं, तो ये कोई बेनिफिशियल नहीं है। मतलब ये कोई आसान सी चीज़ नहीं है कि आप इसको खा लें और उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम ना हो। हर दवाई का कोई ना कोई बुरा असर भी लाजमन आता है आपकी बॉडी पे। तो जो बुरे असरात हैं हम इसकी बात कर लेते हैं कि क्या क्या इसके बुरे असरात हो सकते हैं, मुज़र असरात या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो साइड इफ़ेक्ट्स में आपके जो है ना, स्टमक डिस्टर्ब हो सकता है। सबसे मेन चीज़, आपको स्टमक में डिस्टर्बेंस हो जाएगी। कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा दवाइयाँ यूज़ करते हैं उनके अल्सर के मसले। अल्सर क्या होता है? खुला ज़ख्म, मतलब आपके मैदे के अंदर जो लेयर होती है, वॉल होती है, दीवार होती है मैदे की, उसमें ज़ख्म बन जाते हैं, ब्लीडिंग होती रहती है और बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ सकता है आपको। तो दवाइयों का इस्तेमाल कम से कम करें। इसके अलावा ऐसे लोग जिनको इस किस्म के सॉल्ट से एलर्जी हो तो उनको ये दवाई खाने के बाद एलर्जिक रिएक्शन या हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस हो सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा नुकसानदेह भी हो जाते हैं कुछ टाइम के लिए। लेकिन उसमें आपने घबराने की बजाय एंटी एलर्जिक टैबलेट का यूज़ कर लेना है और करीबी डॉक्टर को विज़िट करना है। और आइंदा कभी भी डॉक्टर आपको ये वाला सॉल्ट लिख के दे तो आपने उनको बता देना है कि मुझे इस सॉल्ट से एलर्जी है, कोई और ऑल्टरनेट मेडिसिन बता दें।
तो ये एक मसला हो सकता है। इसके अलावा आपको थोड़ी बहुत गनूदगी या सर भारी हो सकता है, सच कोई इतना होता नहीं है लेकिन कुछ लोगों को हो जाता है। तो आपने सिंपली क्या करना होता है, आपने किसी भी किस्म की दवाई यूज़ करें, कोशिश करें 2-3 घंटे आप लाजमी रेस्ट कर लें, या फिर दवाई ही उस टाइम खाएं जब आप रेस्ट कर सकें। तो इसलिए ये लाजमी चीज़ें होती हैं। और दवाई खाने के फ़ौरन बाद आप कोशिश करें किसी भी मशीनरी का या गाड़ी का इस्तेमाल ना, मतलब गाड़ी ना चलाएं, या फिर ऐसी कोई हैवी मशीनरी में अगर आपका किसी ऐसी जगह पे काम करते हैं तो कोशिश करें कुछ टाइम आप रेस्ट कर लें, उसके बाद आप अपने काम पे जाएं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। कोई क्वेश्चन हो, कोई बात हो, कोई भी चीज़ पूछनी हो, आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में हमेशा मुझे याद रखें। मुझे आप लोगों की दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हमेशा रहती है। ये आप लोगों की तरफ से सपोर्ट है और मोटिवेशन है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।